मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं, तुम अतः आत्मा को कम से कम जहाँ भी जाना होता है वह अपने उस रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। मैंने पूछा, क्या केवल यही वजह है? उन्होंने कहा, नहीं, तुम जानते हो इस देश के लोग अत्यंत संकुचित दिमाग वाले हैं। वे अपने अलावा और कुछ नहीं देख पाते। मैंने उन्हें बताया, उनके यहाँ पर एक कहावत या उक्ति है कि अंग्रेज़ का घर उसके लिए महल होता है। उन्होंने कहा, यही समस्या है। वे मित्रता में विश्वास नहीं करते। वे एकांत में रहना पसंद करते हैं और उन्हें मेहमान नवाजी की समझ बूझ नहीं होती। तो बेरा ने पूछा, बाबूजी, इसके लिए क्या करना चाहिए? हम कैसे करें? इंग्लैंड के बारे में हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, तुम जानती हो, मैंने यहाँ के वातावरण को कुछ प्रतिशत तो साफ कर दिया है ताकि मैं यहाँ आराम से रह कर वापस जा सकूँ। तब उसने कहा, हम लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, वह तुम्हारा काम है। अब मैंने तुम्हें प्रशिक्षक बना दिया है। तुम अपने देश और अपने लोगों के लिए काम करो। एक अन्य अवसर पर हम लोग जर्मनी में किसी के घर में बैठे थे और हम वहाँ केवल 4 लोग ही थे तथा सामने एक बड़ा कटोरा भरा सलाद रखा था। वे उसे बड़े करीने से उछाल कर घुमा रहे थे और फिर हर एक को परोस रहे थे। मेरी पत्नी वहीं थी। पास वाले कमरे में 4 लोग बैठे हुए थे, इसलिए बाबूजी ने मुझसे हिंदी में कहा, तुम उन लोगों को भी खाना खाने के लिए क्यों नहीं बुला लेते? मैंने कहा, बाबूजी, हम जर्मनी में हैं, यहाँ मैं उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकता। मेज़बान को आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम उनसे उन लोगों को आमंत्रित करने को कहो। तो मैंने कहा, आप लोगों को यहाँ क्यों नहीं आमंत्रित कर लेते? वे बोले, ओह, लेकिन नहीं चारी, उन्हें यहाँ खाने पर नहीं बुलाया गया है और वे इस बात को जानते हैं। और बाबूजी ने हिंदी में कहा, कितने बेशर्म लोग हैं। यहाँ इतना सारा खाना पड़ा हुआ है कि 20 लोग खा सकते हैं, फिर भी ये व्यक्ति उन लोगों को खाने पर क्यों नहीं बुला रहा है या उनसे कुछ ही ले कि क्या ये भोजन करना चाहते हैं? मैंने कहा, इस देश में ये लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते। इससे भी बुरी एक और घटना अभी बाकी थी। 3 दिन बाद हम लोग दूसरे घर में थे और अगले दिन एक जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ आया। बच्चे रो रहे थे। वे स्विट्ज़रलैंड से आए थे। आप अनवेंटा नामक कंपनी को जानते हैं? बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरे संसार में लगभग सभी चीज़ों की इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करते हैं। और यह व्यक्ति उस कंपनी में कार्य करता और बच्चों के साथ रात में 9 बजे वहाँ आया था। उसने सभी होटलों में जा कर पता किया। वे कहते, हाँ, हमारे पास कमरा खाली है, लेकिन जब वे बताते हमारे साथ 2 बच्चे हैं, तब वे कह देते, क्षमा कीजिए, ऐसे में हम आपको कमरा नहीं दे सकते। और उन्होंने पूरी रात कार में गुजारी। बाबूजी ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, एक देश जो अपने यहाँ की स्त्रियों और बच्चों से इस प्रकार का व्यवहार करता है, कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसे देश का अस्तित्व कैसे बना रह सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसलिए उन्हें 2 विश्व युद्ध झेलने पड़े। और उन्होंने कहा, ईश्वर न करे यहाँ तीसरे की भी तैयारी है। ये शायद 1980 की बात है।
तो इन सब बातों का असर पड़ता है। उन्होंने कहा, यहाँ कोई अतिथि सत्कार नहीं है। उनकी संस्कृति दिखावे वाली है। वे सोचते हैं कि दरवाज़ा खोलने, दरवाज़ा बंद करने और कृपया बैठिए कहने को संस्कृति कहा जाता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यदि तुम वास्तविक अतिथि जानना चाहते हो तो तुम्हें अवश्य ही भारत आना चाहिए। यही एकमात्र देश है जहाँ आप अतिथि सत्कार पाएंगे। तुम जानते हो, हम भारतीयों की यह बड़ी भारी विरासत है जिसे संभाल कर बनाए रखना है। स्वागत सत्कार करने वाले बनो, बिना किसी भेदभाव के हर आने वाले को खिलाओ। ये भी मत पूछो क्या आप खाएंगे, उन्हें खाना दो, वे खा लेंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मुझे भूख लगी है। और बाबूजी ने इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, हमारे वेदों का कथन है, मातृ देवो भव। माँ को ईश्वर स्वरूप मानो, पितृ देवो भव, पिता को ईश्वर स्वरूप मानो, आचार्य देवो भव, गुरु को ईश्वर स्वरूप मानो, अतिथि देवो भव, अपने अतिथि को ईश्वर स्वरूप मानो। तो मैंने वहाँ पर उपस्थित लोगों को जब ये बात बताई, वे बोले, लेकिन निश्चय ही हम सदा अपने मेहमानों से बहुत ही तहजीब और विनम्रता से पेश आते हैं। बाबूजी ने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे आप आमंत्रित करते हैं वे लोग अतिथि नहीं हैं। निश्चय ही आप उन्हें भोजन कराएंगे। अतिथि का अर्थ इस प्रकार है, तिथि का अर्थ है समय, अतिथि का अर्थ है असमय, वह जो बिना किसी आमंत्रण के ऐसे समय पधारता है जब आप मेहमान की अपेक्षा नहीं कर सकते या किसी मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं होते। मान लीजिए कोई व्यक्ति आधी रात को आपके मकान का दरवाज़ा खटखटाता है, क्या आप उसे अंदर आने देंगे? क्या आप उससे खाने पीने के लिए पूछेंगे? वह अतिथि सेवा है। एक पार्टी में 100 लोगों को बुलाना और हजारों डॉलर खर्च कर डालना अतिथि सत्कार नहीं है, ये दिखावा है। ये किसी उद्देश्य के लिए है, वह दिल से नहीं होता है। जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं, उसे भोजन खिलाते हैं, इसके पीछे आपका दिल होना चाहिए। केवल विनम्रता दिखाना काफ़ी नहीं है। इसीलिए भारत अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है। लेकिन आज की आधुनिक सभ्यता में हम लोगों को आमंत्रित करने से, उन्हें खिलाने से डरते हैं। हमारा क्या होगा? मैंने बाबूजी से पूछा, ऐसा देश जहाँ बेहद गरीबी हो, लोग कैसे खिला सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं बता रहा हूँ, अमीर ऐसा नहीं कर पाते, ये गरीब ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं। उन्होंने कहा, गर्मियों में तुम किसी गरीब आदमी की झोपड़ी में चले जाओ, वह तुम्हें एक गिलास छाछ पिला देगा, ये खुद कुछ नहीं लेगा। और फिर उन्होंने मुझे भगवान कृष्ण की कहानी सुनाई। भगवान कृष्ण एक बार अपने भक्तों की खोज खबर लेने धरती पर आए। नारद भी उनके साथ गए। उन्होंने एक महल के दरवाजे पर दस्तक दी, जो धरती के सबसे धनी राजा का महल था। उसने उन्हें 1 घंटे तक धूप में इंतजार करवाया। आखिरकार राजा बाहर आया और उसने पूछा, हाँ कृष्ण, कहो आपको क्या चाहिए? कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने चला आया हूँ। उसने कहा, अरे केवल इतना ही? ठीक है, आप जानते हैं मैं ज़रा व्यस्त हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और इतना कहकर राजा वापस चला गया और भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दे डाला। जानते हो क्या वह और अधिक शक्तिशाली बने, उसके साम्राज्य की सीमा और प्रांतों में बढ़े। नारद को थोड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे व्यक्ति को इस तरह का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं?
लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, भगवान की लीला है, वे ही जाने। इस प्रकार वे कोई 10 स्थानों पर गए। अंत में शाम को एक ग्वाले के यहाँ गए जिसके पास केवल एक गाय थी। वह छोटी सी झोपड़ी में गुजर बसर करता था। अपने शाम के भोजन के लिए वह गाय को दूह रहा था। उसके पास बस यही था। भगवान कृष्ण के पहुँचने पर उसने वह दूध उन्हें पीने को दे दिया। कृष्ण ने दूध पिया और उसे आशीर्वाद दिया, इस गाय की मृत्यु हो जाए। मेरा मतलब है, मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया। नारद उनके विचारों को भाप गए। अतः जब वे अपने दिव्यलोक वापस जा रहे थे, नारद ने पूछा, भगवान आप इतने निर्दयी और कठोर कैसे हो सकते हैं? कृष्ण बोले, मैं वह भी निर्दयी और कठोर, ये तुमने कैसे समझ लिया? उन्होंने बताया, वह व्यक्ति, वह सम्राट जिसने आपका अपमान किया, जिसने आपकी उपस्थिति में शालीनता तक नहीं दिखाई, जिसने आपको तुच्छ समझा, वह बस बाहर आया और बोला, कैसे हो कृष्ण? और आपने कहा, अरे मैं तो केवल तुम्हें देखने आया हूँ। और वह ठीक है, तुम जानते हो मैं व्यस्त हूँ, अगली बार हम अधिक समय के लिए मिलेंगे। ये कहकर अंदर चला गया और आपने उसे आशीर्वाद दे दिया। इतना अधिक आशीर्वाद उस पर लुटा डाला और इसके विपरीत उस गरीब झोपड़ी वाले को लीजिए, बेचारे के पास एक गाय ही थी और जो दूध उसके पीने के लिए था उसने आपको पिला दिया और आपने उसे आशीर्वाद दिया कि गाय भी मर जाए। नारद बोले, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ईश्वरीय न्याय नहीं है। कृष्ण हंसे। वे बोले, नारद आप तो ऋषि हैं, आप भी समझ नहीं पाए। वे बोले, भगवान मैं नहीं समझ पाया, इसलिए मैं आपके कृत्य और आशीर्वाद के बारे में प्रश्न पूछने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। कृष्ण बोले, नारद हम थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं, यहाँ हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। कृष्ण ने कहा, देखो नारद, वह राजा जब तक धन वैभव तथा प्रभुत्व की पराकाष्ठा नहीं देख लेता, मेरी ओर रुख नहीं करेगा। मैं उसे जल्दी ही अपने पास बुलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया। नारद बोले, ठीक है भगवान, लेकिन वह बेचारा गरीब ग्वाला। उन्होंने कहा, देखो नारद, तुम जानते हो उस ग्वाले और मेरे बीच केवल वह गाय खड़ी है, केवल एक गाय, और जब तक वह नहीं हट जाती वह मेरी ओर नहीं आएगा। अतः बाबूजी ने कहा है, आशीर्वाद के 2 अर्थ हैं। सारे आशीर्वाद आपको अपने रचयिता के नज़दीक ले जाने के लिए, आपके असली घर ले जाने के लिए होते हैं। कभी कभी आशीर्वाद विनाशकारी हो जाते हैं, कभी आशीर्वाद उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप उनकी ओर जाते हैं तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मत कहिए, अरे मैं उनके पास गया और मेरी पत्नी मर गई। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।